अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 100 दिन से भी कम समय का शेष बचा है, तो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ उफान पर हैं। आज हम बात करेंगे राजधानी की एक सर्वाधिक चर्चित सीट के संदर्भ में, और उस सीट को हॉटी सीट भी कहा जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। मध्य विधानसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया मध्य विधानसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि ये विधानसभा क्षेत्र जिस समय अस्तित्व में आया था, यहाँ पे सबसे पहले भाजपा ने अपनी भगवा पताका लहराने में सफलता अर्जित की थी। उसके पश्चात यहाँ पे फिर एक बार भाजपा विजय पताका लहराने में सफल हुई। तत्पश्चात यहाँ से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पिछली बार जीते, और अब जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद यहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं, और कांग्रेस विधायक ने पिछले चुनाव में सुरेंद्र सिंह को पराजित किया था। सुरेंद्र सिंह को पराजित करने के पश्चात आरिफ मसूद द्वारा लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से अंजाम दिया गया, और अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक गहन प्रश्न है। गहन प्रश्न का मतलब है कि आरिफ मसूद के समक्ष भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चयन करने में कुछ कंफ्यूज लग रही है। हमारा यहाँ कंफ्यूज कहने का तात्पर्य ये है कि आरिफ मसूद ने जिस क्षण से इस सीट पर अपनी विजय पताका फहराई, उसी क्षण से आरिफ मसूद ने जनता के समक्ष जो वादे करे थे, उन पर जो एक छवि लगी हुई थी, उन पर जो एक ठप्पा लगा था, उन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से उस छवि पे उन आरोपों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया, और आरिफ मसूद की छवि आज एक सजग एवं जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में होती है। यहाँ आपको बता दें कि जिस क्षण से आरिफ मसूद के रूप में कांग्रेस को यहाँ विधायक मिला, उस दिन से आरिफ मसूद द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर एक लगातार आक्रामक हमले किए गए। आरिफ मसूद द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड लेवल पर चुनौती दी गई, और भारतीय जनता पार्टी में जैसा हमको नजर आता है, पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी आरिफ मसूद के द्वारा जिस प्रकार से मध्य विधानसभा क्षेत्र में चुनौती दी जाती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उसका काट ढूंढने में असफल रही। हमारे इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मंडल पदाधिकारी से चर्चा हुई, और मंडल पदाधिकारियों ने दबे स्वरों में इस चीज को स्वीकारा कि हम मध्य विधानसभा में कंफ्यूज हैं। हमारा संगठन को जिस समय हम यहाँ से पराजित हुए थे, उसी क्षण से एक प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए था। ऊपरी रूप से नहीं, भले भीतरी रूप से प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए था, और उसको ग्राउंड पर काम करने की हरी झंडी दी जाना चाहिए थी। परंतु हमारे संगठन द्वारा इस प्रकार से नहीं किया गया, और आज वर्तमान में जब 5 माह का समय शेष बचा है, तो आरिफ मसूद जहां अधिक आत्मविश्वास से और आक्रामक रूप से भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वहीं भाजपा फिलहाल अपने सही रूप से प्रत्याशी चयन के अभाव में केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भाजपा की तरफ से वर्तमान में 3 चेहरों की चर्चा खास तौर पर है। पूर्व विधायक ध्रुव सिंह, जो इसी विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं, परंतु विवादों में आने के पश्चात उनका टिकट काट दिया गया था। उसके पश्चात एक नाम है भाजपा के संगठन मंत्री भगवान दास सप्तानी का, जो संगठन में महामंत्री के पद का दायित्व सुशोभित कर रहे हैं, और भगवान दास सप्तानी को भी हालांकि चुनावी विजय प्राप्त नहीं हुई, परंतु क्योंकि कहा जाता है कि वो बरखेड़ी विधानसभा क्षेत्र बरखेड़ी में रहते हैं, और बरखेड़ी उनका गृह क्षेत्र रहा है, इस हेतु भगवान दास सप्तानी को भी प्रत्याशी बना सकती है। वहीं एक नया नाम है, सुर्खियों में है, वो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी का। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी का कहने का मतलब ये है कि सुमित यंग हैं, और सुमित के साथ टीम है, और सुमित के साथ पूरा संगठन खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यक्ष प्रश्न ये है कि चाहे ध्रुव सिंह हो, चाहे भगवान दास सप्तानी हो, चाहे सुमित पचौरी हो, चाहे कोई और, जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक ने मध्य विधानसभा क्षेत्र में
चाहे विकास कार्यों के बूते हो, चाहे अपने जिस प्रकार से वो लगातार मतदाताओं से टच में रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, उसके फलस्वरूप हो। क्योंकि आरिफ मसूद ने एक अपना जनाधार बनाया है। जनाधार बनाने के अलावा जहां उनका कांग्रेस का वोट बैंक है वो तो उनके पास पक्का दिख रहा है और उनको मजबूती हो गई है। वहीं विशेष तौर पर जो हिंदू मतदाता है, हिंदू मतदाताओं के बीच आरिफ मसूद की छवि को लेकर काफी भ्रम था। कुछ हिंदू मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद को वोट दिया था। आरिफ मसूद एक तेज तर्रार माइंडेड पॉलिटिशियन है और जिस क्षण से वो जीते सबसे पहले वो उन मतदाताओं के चौखट पर गए जिन मतदाताओं के बीच उनको लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिन मतदाताओं के बीच उनको लेकर भ्रम था। यहाँ पे आरिफ मसूद ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ा। और जब आरिफ मसूद उस मतदाता के पास गए, विशेष तौर पर आरिफ मसूद बहुसंख्यक समाज के मतदाता के द्वार गए, तो सबसे पहले वो बहुसंख्यक समाज जिसके मन मस्तिष्क में ये था कि आरिफ मसूद के ऊपर धार्मिक छवि लगी हुई है और आरिफ मसूद के ऊपर फुला आरोप है, परंतु यहाँ पे आरिफ मसूद ने उन मतदाताओं के पास जाकर अपने विरोधियों के आरोपों का तगड़ा जवाब दिया। एक प्रकार से आरिफ मसूद ने जिस प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम दिया, वो विकास कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनते रहे। दिलचस्प बिंदु एक और है कि आरिफ मसूद द्वारा बार बार सार्वजनिक रूप से भाजपा को चुनौती दी जा रही है और उनके समर्थकों द्वारा तो ये भी कहना शुरू कर दिया गया है कि कितना भी बड़ा शीर्ष नेता मध्य विधानसभा में आ जाए, वो आरिफ मसूद उनके नेता के सामने पूरी तरह पराजित होगा। एक प्रकार से कांग्रेस विधायक और उनके समर्थक माइंड गेम खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से माइंड प्रेशर में आरिफ मसूद ला रहे हैं, वो यकीनन रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं, आरएसएस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खास तौर पर भोपाल की, वैसे तो वो 7 विधानसभा क्षेत्र को लेकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन खास तौर पर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा जीतना चाहती है। भाजपा मध्य विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार कोई मौका चूकना नहीं चाहती। वहीं इसके विपरीत आरिफ मसूद द्वारा जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, लगातार कार्य किए जा रहे हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता को एक प्रकार से कंफ्यूज कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता क्योंकि केडर बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का कार्यकर्ता केडर बेस है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी भी नेता को एकदम उतारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ नहीं होगा। भाजपा में कार्यकर्ता मन मस्तिष्क पर प्रत्याशी को लेता है, परंतु दूसरी तरफ हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का एक आक्रामक ऐसा प्रत्याशी नजर आएगा जिसने न सिर्फ विकास कार्य करे हैं बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में भी पहुंच गया, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को भी सिंग लगाने में सफल रहा है। और यही जो वोट बैंक में सिंग लगाने में सफल रहा है, आरिफ मसूद को यही कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। अब यहाँ पे ध्रुव नारायण सिंह जो कि पिछले 5 वर्षों से लगातार टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और उनकी मध्य विधानसभा क्षेत्र में गतिविधियां भी दिखती हैं। भगवान दास सबनानी का नाम चर्चाओं में है, वे फिलहाल इससे ग्राउंड लेवल पर सक्रिय नहीं है। सुमित पचौरी के साथ भी ये स्थिति है, चूंकि वो जिलाध्यक्ष हैं और उनको भरोसा है कि अगर एकदम उनका नाम लाया जाता है तो भाजपा का भोपाल का कार्यकर्ता सुमित पचौरी के लिए मैदान में जी जान से मेहनत करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यकीनन रूप से अगर मध्य विधानसभा क्षेत्र में अपना कमल खिलाना है तो यहाँ पे आरिफ मसूद को के सामने एक तगड़ा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा, प्रभावी प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज की बात करें, जब 100 दिन से भी कम समय का 91-92 दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव को, तो आज की बात करें तो आरिफ मसूद काफी आगे निकल गए हैं। आरिफ मसूद की लीड भाजपा के जो शीर्ष नेता है उसको भी चिंता में डाली हुई है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते कांग्रेस विधायक के खिलाफ कब खोलती है।
आपको ये खबर कैसी लगी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अवश्य अपनी राय दें। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि यूं ही हमारे विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप तक इस खबर को पहुंचाया कैमरा पर्सन साद अली, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।